जो पुरुषों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पुरुषों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पुरुषों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पुरुषों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। प्रोटेक्शन 24 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में हम सब एकत्रित हुए हैं। आज हमारा मकसद इस जंतर मंतर में एकत्रित होने का है। यहाँ जो पुरुष आयोग की मांग की जा रही है, पुरुष आयोग के जो संस्थापक हैं और काफ़ी लोग जो पुरुष आयोग को सहयोग दे रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RK सर हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और भी काफ़ी लोग हैं। और इसका मकसद ये है कि पुरुष की बात कहाँ सुनी जाए, कैसे सुनी जाए, और पुरुष अपनी बात कहाँ रखे। ना वो वुमेन सेल में उनकी बात सुनी जाती है, ना वो पशु के लिए आयोग है, पक्षियों के लिए आयोग है, महिला के लिए आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए क्या है? पुरुष एक कठपुतली बनकर रह गया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पीयूष, जो कि अभी इनकी रिसेंटली शादी हुई है और ये अपना केस बताने जा रहे हैं। बहुत दुखी थी, इनका पिछले हफ्ते फ़ोन आया कि बहुत दुखी हूँ। आज हम उनकी मुंह से सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार सर, मैं पीयूष भगत हूँ और मेरी शादी मुश्किल से 8 महीने हुई है। और मुश्किल से आपकी शादी क्यों हुई? 21 जून को हुई है मेरी शादी, 2018 को। और मेरी वाइफ अपने मैके में है और वो अभी तक मैके में ही है, जो कि 4 महीने से वो मैके में है। उनका कहना है कि मैं घर तभी आऊँगी जब मेरे नाम से घर करोगे, और उनके जो माँ बाप हैं उनका भी दबाव में वो सारे बयान दे रही है। तो आपकी अभी बीवी आपके साथ रह रही है या अलग रह रही है? वो अलग रह रही है, 4 मंथ से वो अलग रह रही है। आप अपनी बीवी को मनाने नहीं गए? मैंने 4 बार गया मनाने के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो आना ही नहीं चाहती। मैंने 4 बार, बहुत मुश्किल से मैंने बहुत बार गया, वो 4 बार गया, वो आना ही नहीं चाहती। और वो मेरे पे एक DV केस कर दिए है डोमेस्टिक वायलेंस का, और पता नहीं कौन से केसेस करेगी। उनका थिंकिंग यही है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं, हम उनको लाना चाहते हैं, हम उनको रखना चाहते हैं, बस हम ये कहना चाहते हैं सर। और झूठे केस बंद होने चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बीच का कोई बंदा डाल के म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले लें? हाँ, हम जरूर चाहते हैं कोई फैमिली के बीच में आके कोई म्यूचुअल कंसेंट वो कर दे, जो कि बीच में आके आपस में राजीनामा कर दे। हम आप लड़की को रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हम। तो समस्या कहाँ आ रही है? लड़की को क्या दिक्कत आ रही है? लड़की को दिक्कत आ रही है, बस घर बोल रही है मेरे नाम से करो तभी हम आएंगे, माँ बाप को निकालो, ये समस्या। क्या सिर्फ प्रॉपर्टी का ही मसला रह गया? प्रॉपर्टी का मसला ही रह गया, बस यही। क्या लड़की को आपसे प्यार नहीं है, आपके माँ बाप से प्यार नहीं है? अगर प्यार रहता तो सर वो तो मेरे को कॉल करती है। एक बार भी कॉल नहीं किया मेरे को, मैंने बहुत बार कॉल किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। आपने सास ससुर से, अपने साले से अप्रोच नहीं किया क्या? मैंने बहुत कोशिश किया सर, मैंने जहाँ तक बहुत कोशिश किया, लेकिन वो आना ही नहीं चाहती जब तक मैं घर उनके नाम ना करूं। तो अब क्या सिचुएशन है? सिचुएशन है, मैं चाहता हूँ कोई बीच का बंदा आके सोल्यूशन कर दे। जाके शुक्रिया। हाथ में बेटी की फोटो है, बड़ी दुखदायी परिस्थिति है। कहते हैं बेटी की याद आते हैं, लेकिन मिलने के लिए भी पैसा मांगते हैं उनकी माँ। क्या ऐसा दुखदायी परिस्थिति से गुजर रहे हैं पुरुष? जंतर मंतर से आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं है। हम खुद ही सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, ये शायद आपकी बेटी लग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? मैम, आज 10 महीने हो गए हैं, मैंने ना अपनी बेटी की शक्ल देखी है, ना आज तक उससे मिला हूँ। जब भी अपनी वाइफ और उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बेटी को मिलवाने के लिए, तो वो मुझे डराते हैं फॉल्स केसेस के लिए और पैसा मांगते हैं। आज 17 मार्च को हम सब ने यहाँ पे इकट्ठा होकर पुरुष आयोग की मांग करी और जेंडर इक्वलिटी की मांग करी है। हम सब सुबह 9 बजे से यहाँ चिल्ला रहे हैं कि हमें पुरुष आयोग चाहिए, जेंडर इक्वलिटी चाहिए। हमारी भी सुनिए, हमारे साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हम सब भी दुखी हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुनता है। और कई सालों से हम लोग यही कोशिश करते आ रहे हैं। आज जहाँ जंतर मंतर पर हम सब इकट्ठे हुए थे, जस्ट हमारे लेफ्ट साइड में वहाँ BJP का भी आज एक धरना प्रदर्शन था। हमारे सुबह 9 बजे से चिल्ला के हम लोगों के गले बैठ गए और सारी मेन स्ट्रीम मीडिया BJP की कवरेज कर रही थी। यहाँ पे हमारी कवरेज कोई करने नहीं आया। जब चिल्ला के हमारे गले बैठ गए तो उन्होंने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी। इनफैक्ट वहाँ से कुछ लोग आए और हमसे कहने लगे कि यहाँ पे आवाज़ हल्की करिए, अपने माइक बंद करिए, इनके लाउड स्पीकर बंद करिए। लेकिन मैम, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब से लोग आए और आप लोगों को बोला कि स्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया जाए, स्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया जाए, अपना प्रदर्शन 1 घंटे के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे BJP की कवरेज हो रही है।
लेकिन मैम हम इसी चक्कर में हम सब लोग बहुत दुखी हैं और परेशान हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। जब क्या कहना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर हर एक लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मौलिक अधिकार है। उसके बाद सत्ता में जो लोग हैं, सत्ता में आप लोगों ने बिठाया उन लोगों को, लेकिन जब उनका प्रोटेस्ट होता है मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नज़र नहीं आ रहा है और सब उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को आके बोलते हैं कि बंद कर दिया। किस नज़र से देखते हैं आप? मैम हम इसी नज़र से देखते हैं कि इलेक्शन का टाइम आ गया है, ये अपनी वोट बैंक राजनीति के चक्कर में सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, पुरुष आयोग की पुरुष सशक्तिकरण की कोई बात नहीं होती। कोई भी पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है इंडियन जुडिशरी में, कोई पुरुष की बात नहीं सुनता है। और जब हम पुरुष की बातें करते हैं तो हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करी जाती है। इसीलिए हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया है कि अगर जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम नोटा को वोट करेंगे और नोटा को ही प्रमोट करेंगे। जब तक हमारी इंडियन जुडिशरी में कोई हमारे लिए कोई भी लॉ नहीं आएगा तब तक हम अपने नोटा को प्रमोट करेंगे और नोटा के थ्रू अपने लिए कोई कानून लाएंगे। क्योंकि आज पुरुष की जो हालत है इंडियन सोसाइटी में वो बहुत ही दुखदायी है और मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी कवरेज हमारी नहीं कर रहा है, ना कोई हमारी बात सुन रहा है। कब से सर लगातार आप लोगों को कितना साल हो गए इसी मैटर को लेते हुए चलते? कई सालों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया की अलग अलग स्टेट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2003 से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज हमें प्रोटेस्ट करते हुए 15-16 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इंडियन जुडिशरी में मेंस के लिए कोई कानून नहीं आया है और इनफैक्ट मेंस की जो स्टेज है वो और से और बद से बदतर होती चली जा रही है। और अगर इसी तरीके से अगर इंडियन सोसाइटी में मेंस की साथ ऐसा जेंडर बायस लॉज आते रहे और गलत होता रहा तो धीरे धीरे इंडिया में वो दिन दूर नहीं है जिस दिन शादियां होना ही बंद हो जाएंगी इंडियन सोसाइटी में। और जो है आज के टाइम में खाली एक केसेस के दम पे, एक फॉल्स कंप्लेंट के दम पे हस्बैंड का उसकी पूरी फैमिली को जो है कोर्टों के और पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर ये सिचुएशन रही तो इंडियन सोसाइटी में शादी होना ही बंद ना हो जाए, ये बहुत ही दुखदाई और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए बहुत ही दुखदाई वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल 100% ये बात करेक्ट है कि मीडिया जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से नहीं निभा रहा है। अगर बिल्कुल बराबर में सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे ही एक दूसरा धरना प्रदर्शन हो रहा है जहां सारे मेन स्ट्रीम मीडिया है और 20 मीटर दूरी पे हमारा दूसरा प्रदर्शन हो रहा है, कोई भी मीडिया सेंटर, कोई भी मीडिया वैन हमसे ही पूछने नहीं आया कि आप यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं। और जब विजय गोयल जी का धरना प्रदर्शन होने के बाद जब वो सारा प्रदर्शन खत्म हो गया उसके बाद सब लोग चले गए, उसके बाद विजय गोयल जी यहाँ पे आते हैं और हमारे सारे सोसाइटी मेंबर जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम उसका शेयर करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है कि 6 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़, 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडियन सोसाइटी के अंदर इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और हमारी कंटिन्यूएशन में जो प्रेजेंट पार्टी है उनके बहुत ही सीनियर लीडर आके ये कहते हैं कि मेरे को इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता भी नहीं है और जब हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं तो वो खाली हमारा एक लेटर लेके वापस गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि जहां 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जिस इंडियन सोसाइटी के अंदर एक ही जैसे कानून, बायस कानून से लेकर परेशान है और इतने सीनियर लीडर होके वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इस बात को बिलीव नहीं करता हूँ। सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोट बैंक राजनीति के चक्कर में और जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी वोट बैंक राजनीति को मजबूत करने के लिए हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना करा जा रहा है और इसको दबाया जा रहा है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति करके अपने वोटों को पक्का करते हैं और पुरुषों को दबा दबा के जो है लेडीज़ को और ज़्यादा प्रोवोक करते हैं कि वो ऊपर आएँ और हर फैमिली को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ पे सर ये लास्ट एक क्वेश्चन है जो नोटा के ऊपर है, क्या आप लोग नोटा को ही दबाएंगे या क्या करेंगे सर? क्या फाइनली डिसीजन है आप लोगों का? फाइनल डिसीजन हम लोगों का ये है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो 101% हम सब लोग नोटा पे ही प्रेस करेंगे और जितने ज़्यादा लोगों को नोटा के बारे में बता सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं नोटा का प्रमोट करेंगे और इस बार नोटा सरकार लेके आएंगे। टाइम बहुत कम है सर, बहुत टाइम कम है, तो क्या आप इतना कम टाइम के अंदर कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? हम घर घर जाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया को कांटेक्ट करेंगे, अपनी बात रखेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, हर घर का दरवाज़ा बजा के उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम खाली मेरे घर की और यहाँ पे खड़े हुए लोगों के घर की नहीं है, हर किसी घर की बात है। लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में आते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते नहीं हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर वो किसी से शेयर करेंगे लोग उन पर हंसती है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी इस तरह की सोसाइटी है कि आदमी लोग जाते भी नहीं हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया आती भी नहीं है। प्रॉब्लम दोनों ही तरफ से है, कोई सरकार सुनती नहीं है। यहाँ पे आके हम 100-200 लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करते हैं, सब लोग हमारी बात सुनते हैं, सर हिलाते हैं, कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं और कह के आगे चले जाते हैं। लेकिन कोई भी इसको कवर नहीं करता है, कोई भी प्रिंट नहीं करता है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है, ना ही सोशल मीडिया पे आती है। मैं आपके चैनल के थ्रू पूरे देश को यही मैसेज करना चाहता हूँ कि इस देश में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। एक औरत का एक अधिकार होता है, समान अधिकार उसे मिलना चाहिए, लेकिन एक पुरुष का भी अधिकार होता है। वही मेन करता होता है फैमिली का, अपनी पूरी लाइफ वो अपने
वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेट रहता है, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर्फ एक फॉल्स कंप्लेंट के आधार पर उसकी और उसकी पूरी फैमिली की लाइफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो और उसकी पूरी फैमिली मेम्बर्स। और इस चीज़ को पूरा का पूरा जुडिशरी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि मोर देन 92-93% ऑफ द केसेस फाइल्ड बाय अ वाइफ आर फॉल्स एंड विदाउट बेसलेस। तो इस चीज़ को प्लीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इंडियन जुडिशरी के अंदर इमीडिएट लॉ चेंज की रिक्वायरमेंट है, और इन बायस लॉज को चेंज करिए और मेंस के फेवर में भी लॉ लाइए, जेंडर इक्वलिटी करिए। अदरवाइज हम नोटा को वोट करेंगे, नोटा को प्रमोट करेंगे और अपनी जेंडर इक्वलिटी के दम के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी सेफ इंडिया फैमिली फाउंडेशन है, हम लोग वीकली मीटिंग्स करते हैं जंगपुरा एक्सटेंशन में, संडे टू संडे हमारी मीटिंग होती है। ऑल ओवर इंडिया हमारे सेंटर्स भी हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शायद शेयर करता हूँ। आपको लगता है कि हम लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल, जैसे आप मीडिया को कह रहे थे। बिल्कुल, आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट, हम अपनी सेफ इंडिया फैमिली फाउंडेशन का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। इट्स अ मिस कॉल नंबर 9278978978। आप इस नंबर पे मिस कॉल दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। सेफ इंडिया फैमिली फाउंडेशन का नंबर है। वीकली मीटिंग्स भी होती हैं, जो दिल्ली और नियर बाय एरिया के लोग हैं वो 1 PM से 5 PM तक की मीटिंग्स होती हैं जंगपुरा सेंटर में। इस नंबर पे कॉल करके मिस कॉल देके आप पूछ सकते हैं। श्योर हैं कि 24 आपकी हेल्प कर पाएगा? डेफिनेटली आप लोग इतने टाइम से हमारी हेल्प करते हुए आ रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हेल्प करेंगे और मीडिया को भी बताएंगे हम लोगों की प्रॉब्लम के बारे में, जिससे कि पूरी इंडिया में ये जागरूकता फैले और जितने भी दुखी और परेशान फैमिली मेम्बर्स हैं हम लोगों की तरह, वो इसको आगे आएँ और हम लोगों के साथ जुड़ें और एक जेंडर बायस जो लॉज हैं उनको ख़त्म करके जेंडर इक्वलिटी आए पूरे देश के। मैं ये भी बात अपने वहाँ तक ऊपर तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जो भी कानून मंत्री तक है, भाई इस समय जो हमारा कानून बनाया गया महिलाओं के लिए बनाया गया, और वो अच्छा है कानून बना था जो, और उसका इस समय में कुछ गैंग, कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं, महिलाओं को प्रलोभन दे करके किसी अवैध आदमी पर, किसी शरीफ आदमी पे, किसी परिवार पर झूठे एलिगेशन लगवा करके उसकी FIR करवाते हैं, जो कि उसको लालच दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, और जो कि किसी का उसका कोई लेना देना नहीं होता, और इस प्रकार से उसके नाम लिखवा करके 376, 354 ऐसे एलिगेशन लगवा करके उसको फंसाया जाता है। फिर उसको फंसा करके उसे प्रलोभन लेकर के पैसा ऐंठा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी ऐंठने के लिए ये काम किया जाता है। इसके ऊपर भी उसकी जांच होनी चाहिए, और जब इन्वेस्टिगेशन हो और आदमी को उसके बाद ही अरेस्ट करना चाहिए। हम ये कहेंगे कानून मंत्री तक भी, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले अगर किसी भी महिला के साथ होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, और एक किसी शरीफ आदमी को, निर्दोष आदमी को उठा करके बंद कर करके जेल में डालना, ये एक मानव का अधिकार नहीं है, ये तो एक उसका हनन है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये आपके मीडिया से मैं मेरी अपनी बात ऊपर तक पहुँचाना चाहूँगा भी, ये मेरी बात ऊपर तक पहुँचे और जांच करे। क्यों? जैसे कि मैं और मेरा बेटा भुक्तभोगी हैं। क्यों? मैंने अपना एक मकान दिया किराए पर, और वो गैंग क्या करता है, किसी को आगे लगा करके मकान ले लिया और मेरे ऊपर 307 हापुड़ में लगा दिया, जो कि मैंने आज तक हापुड़ देखी नहीं, जो सीरियस एलिगेशन। फिर क्या किया उन्होंने, देखा अभी इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, फिर मेरे बेटे को फंसा दिया 2 साल बाद, किसी को लगा दिया जो महिला ना मेरे बेटे को जानती है ना मेरा बेटा महिला को जानता है। भाई कौन है? आज तक उसने कभी उसकी शक्ल देखी नहीं, कभी वो जानती नहीं, कभी वो जानता नहीं। उसका नाम रखवा करके 164 का स्टेटमेंट दबा दिया। ये लो जी, 8 महीने 10 महीने बाद पुलिस ने उठाया और उठा करके अरेस्ट किया। रात को अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, 10 बजे पुलिस आती है और अरेस्ट कर करके जेल में डाल देती है। एक ही सहारा, 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 एक ही सहारा। हमने कई फिल्मों में सुना है मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और आपको यहाँ वो मर्द मिलेंगे जिन्हें सच में दर्द होता है। मामला है देश के अंदर पुरुष आयोग का। क्या देश के अंदर पुरुष आयोग बनना चाहिए? यहाँ कई लोगों का ये कहना है कि लोग
हमारे देश के अंदर इतने त्रस्त हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती। जिस देश के अंदर पशु और पक्षियों के लिए भी आयोग बने हुए हैं, वहाँ पर पुरुष आयोग आखिर क्यों नहीं है? यहाँ पे आज बड़े पैमाने के ऊपर जो पुरुष आयोग की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और जिनका साफ तौर से कहना है कि जो महिलाएं पुरुषों को त्रस्त करती हैं, आखिर वो अपनी शिकायत लेकर जाएं तो जाएं कहां? ये सवाल हमारे देश के राजनेताओं के सामने भी मुंह बाए खड़ा है कि आखिर पुरुषों की कब सुनवाई होगी। लेकिन वहीं बड़ा सवाल ये आता है कि आज के वक्त में देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो पुरुषों की इस बात को तवज्जो नहीं देता, वही बड़े बड़े नेताओं की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ओबी वैन को भेजकर उनकी कवरेज शुरू कर देता है। आखिर ये मामला कहां तक जाएगा? 2019 के चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है। देश के अंदर कोई भी बड़ा कानून बनाना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन देश की बदलती राजनीति के बाद आखिर पुरुष आयोग की मांग कितना जोर पकड़ेगी, ये 2019 के चुनाव के बाद पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन टीए चौधरी के साथ मैं आसिफ खान, प्रोडक्शन 24 इंडिया के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।